नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे शक्तिशाली उपन्यासों में से एक प्रेमचंद के गोदान के बारे में। देखिए, ये एक किसान की ऐसी दिल दहला देने वाली कहानी है जो आज भी इतने सालों बाद भी उतनी ही सच्ची लगती है जितनी 1936 में लगी होगी। ये कहानी हमें उस भारत में ले जाती है जहां एक गरीब किसान की जिंदगी कर्ज, सामाजिक अन्याय और पीढ़ियों के टकराव के बीच जैसे फंस कर रह गई है। तो चलिए होरी नाम के इसी किसान की दुनिया में कदम रखते हैं। कहानी का जो केंद्र है वो है होरी राम, एक ऐसा किसान जो दिन रात मेहनत तो करता है लेकिन फिर भी गरीबी के जाल से बाहर ही नहीं निकल पाता। उसकी जिंदगी बस एक ना खत्म होने वाला संघर्ष है। और इस संघर्ष के बीच होरी का बस एक ही सपना है, एक ऐसा सपना जो उसके लिए दुनिया के सारे सुखों से बढ़कर है कि उसकी अपनी एक गाय हो। ये गाय उसके लिए सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि समाज में इज्जत और परिवार की खुशहाली का प्रतीक है। और यहीं पर कहानी का एक बहुत ही दिलचस्प पहलू सामने आता है, होरी और उसकी पत्नी धनिया के बीच का टकराव। होरी का मानना है कि भाई जो ताकतवर लोग हैं उनके सामने झुक जाओ, शांति से जियो। लेकिन धनिया वो इस अपमान के खिलाफ आवाज उठाती है। उसका सवाल सीधा है, हम इतनी मेहनत क्यों करें अगर हमें इज्जत से जीने का हक भी नहीं मिल रहा। और फिर ऐसा लगता है कि होरी की जिंदगी में एक उम्मीद की किरण आई है। वो भोला नाम के ग्वाले से उधार पर एक गाय खरीदने का सौदा कर लेता है। ये एक ऐसा फैसला था जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। कुछ वक्त के लिए तो होरी का सपना सच हो जाता है। गाय उसके परिवार के लिए खुशी और गर्व का कारण बनती है। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, खुशी ज्यादा देर टिकती नहीं। उनकी ये छोटी सी खुशी दूसरों की आंखों में चुभने लगती है। और फिर वो होता है जिसका किसी ने सोचा भी नहीं था। एक सुबह गाय मरी हुई मिलती है, उसे जहर दे दिया गया था। बस इसी एक पल में होरी का सपना, उसकी उम्मीद, सब कुछ बिखर जाता है। होरी अभी अपनी गाय की मौत के सदमे से उभर भी नहीं पाया था कि उसका बेटा गोबर एक और तूफान खड़ा कर देता है। एक ऐसा संकट जो पूरे परिवार को हिलाकर रख देगा। होता यह है कि गोबर भोला की विधवा बेटी झुनिया से प्यार कर बैठता है और उसे गर्भवती कर देता है। लेकिन समाज के डर से वो झुनिया को उसके हाल पर छोड़कर शहर भाग जाता है। यह एक ऐसा काम था जिसकी कीमत उसके पूरे परिवार को चुकानी पड़ी। अब होरी और धनिया के सामने एक बहुत मुश्किल चुनाव था। या तो वो समाज के डर से झुनिया को ठुकरा दें या फिर अपनी इंसानियत को जिंदा रखें। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने उस बेसहारा झुनिया को अपने घर में पनाह दी, ये जानते हुए भी कि वो गांव के कठोर नियमों को तोड़ रहे हैं। इस एक दया भरे काम की उन्हें बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। गांव की पंचायत ने उन पर इतना ज्यादा जुर्माना लगा दिया कि वो कर्ज के एक ऐसे दलदल में फंस गए जहां से निकलना लगभग नामुमकिन था। सोचिए जरा, क्या इंसानियत की यही सजा होती है? होरी जो कभी एक किसान था अब एक भूमिहीन मजदूर बन गया था। वो उन्हीं खेतों में काम करने को मजबूर था जो कभी उसके अपने थे, और काम भी उन्हीं साहूकारों के लिए करना पड़ रहा था जिन्होंने उसे इस हाल में पहुंचाया था। ये एक ऐसी सच्चाई थी जो किसी भी इंसान को तोड़ सकती थी। एक साल गुजर जाता है। होरी की जिंदगी निराशा और संघर्ष के अंधेरे में डूबी हुई है। लेकिन फिर कहानी में एक नया मोड़ आता है, एक ऐसा मोड़ जो सब कुछ बदल कर रख देगा। गोबर लौटता है, लेकिन वो डरा हुआ लड़का नहीं है जो गांव से भागा था। नहीं, शहर की जिंदगी ने उसे पूरी तरह बदल दिया है। उसने दुनिया देखी है और अब वो अन्याय के सामने चुप रहने वालों में से नहीं है। वो सिर्फ पैसा लेकर नहीं लौटा है बल्कि एक नया आत्मविश्वास भी लेकर आया है। एक ऐसी आग जो पुरानी व्यवस्था को चुनौती देने के लिए तैयार है। और अब वो इस आग का इस्तेमाल करने वाला था। वो सीधे गांव के उन अमीर और ताकतवर लोगों से भिड़ जाता है जिन्होंने उसके पिता का शोषण किया था। वो अब उनकी ही भाषा में बात करता है, कानून और ब्याज दरों की भाषा में, एक ऐसी भाषा जिसे वो अपनी जागीर समझते थे। वो उन कर्जों को मानने से साफ इनकार कर देता है जो उसके पिता ने चुपचाप सह लिए थे। ये सिर्फ पैसे का मामला नहीं था, ये पुरानी दमनकारी सोच के खिलाफ एक खुला विद्रोह था। अपने पिता के ठीक उलट जो व्यवस्था के सामने हमेशा झुक गए, गोबर उससे लड़ने के लिए तैयार है। वो एक नई पीढ़ी का प्रतीक है, एक ऐसी पीढ़ी जो अपनी किस्मत को चुपचाप स्वीकार करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। तो गोदान की ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है।
क्या एक इंसान का गुस्सा और विद्रोह सदियों से चले आ रहे शोषण के इस चक्र को तोड़ सकता है? क्या गोबर जैसे युवा वो बदलाव ला सकते हैं जिसका इंतजार होरी जैसी पीढ़ियों ने किया है? ये सवाल आज भी उतना ही अहम है।